आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग और कैसे उसने हमारे मुश्किल काम आसान कर दिए हैं और आपने भी कभी ना कभी उससे लाजमी फायदा उठाया होगा। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे मुश्किल कामों को आसान किया आज की दुनिया में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, वो कैसे काम करती है और कैसे उसने हमारे कामों को आसान किया है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एआई। मैं इसका स्टार्ट आपके इसी आसान सवाल से करूंगा कि एआई है क्या। इसका आसान जवाब ये है, ये जो एआई है ये एक सॉफ्टवेयर या एक मशीन होती है। ये ऐसे काम सर अंजाम देती है जो एक इंसानी दिमाग सर अंजाम दे सकता है। कैसे? जिस तरह हमारा दिमाग चीजों को देखकर पहचान लेता है, किसी जबान को सुन के उसका जवाब दे सकता है या लर्निंग कर लेता है उसी की, इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ये ऐसे ही काम करता है। जब आप गूगल के ऊपर फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, गूगल लेंस में जाके जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसको इंसानी दिमाग की तरह उसको पहचानता है। उसको पहचानने के बाद आपको जवाब देता है कि हाँ है। आप अपनी फोटो ही डाल लें, अगर आप इसी के ऊपर आप अपनी फोटो सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपका चेहरा अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है या आपसे रेलेवेंट जो मिलता जुलता चेहरा जो है वो आपको दिखाएगा। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग की तरह काम करती है। लेकिन आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें किसी किस्म की कोई इंसानी फीलिंग्स नहीं होती हैं। ये वही आपको जवाब देता है या वही चीजें आपको सिखाता है, बताता है जो एक इंसान इसमें फीड करता है। तो अभी भी इंसान जो है वो ह्यूमन जो है वो क्या है, इससे सुपीरियर हैं देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इंसानी दिमाग ने ही इसी को बनाया है तो इंसानी दिमाग इससे बेहतर है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर देता है और बहुत सारे मुश्किल सवालों के हमें जवाब दे देता है। हाउ एआई वर्क्स, यानी एआई काम कैसे करता है। सादा अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ये जो एआई है, यानी कि आप गूगल पे जाएं या आप किसी एप्लीकेशन पे जाएं, ये जो हमारी एआई की एप्लीकेशन है लाइक चैट जीपीटी है, जिमनाई है और बहुत सारी हैं। जब इसके ऊपर आप टाइप करते हैं कि डॉग्स, अब वहाँ पे बहुत सारे कुत्तों के फोटो आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जब आप वहाँ पे लिखते हैं कि एनिमल लाइक डॉग्स, वो आपको फिर खरगोश भी दिखाता है, आपको बकरी भी दिखाता है, आपको बिल्ली भी दिखाता है और आपको वो डॉग्स भी दिखाता है। क्यों? आपने उसको एक कमांड दी है कि मैं जो है वो इस तरह की चीजें देखना चाह रहा हूँ। ये सारा डाटा आप देख रहे हैं, एआई क्या करता है, मुख्तलिफ वेबसाइट से और सोशल मीडिया से ये सारी तस्वीरों को कलेक्ट करता है और आपको दिखाता है। एआई बेसिकली एक मशीन लर्निंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि एआई को टीच करते हैं। जो भी हम अपने कंप्यूटर को या अपने फोन को या कोई भी हम एप्लीकेशन को जितना हम टीच करते हैं उसी के हिसाब से वो क्या करता है, हमें उसी का रिस्पॉन्स देता है। तो ये क्या है, सारा हमारे पास एआई है और ये कैसे वर्क करता है। और मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एआई की जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे आती है वो है नैरो एआई। ये जो नैरो एआई है इसको एक स्पेसिफिक काम को सरअंजाम देने के लिए बनाया गया है। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जिसमें सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं। आपने इसको एक स्पेसिफिक कमांड दी आपने और उसने क्या किया, उसी कमांड के हिसाब से अपना काम सरअंजाम देके आपको रिजल्ट शो करा दिया। राइट, ये जो हमारा यूट्यूब है या नेटफ्लिक्स है, ये भी इसी नैरो एआई के थ्रू काम कर रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा जब हम यूट्यूब के ऊपर किसी स्पेसिफिक वीडियो को देखना चाहते हैं कि लाइक मैं ओशन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ, तो जैसे वो आपको बार बार रिकमेंडेशन में क्या करेगा, ओशंस की वीडियोस दिखाएगा, उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्रीज रिकमेंड करेगा। इसी तरह जब आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कि वहाँ पे आपने कौन सी मूवी देखनी है, ड्रामा देखना है, मूवी देखनी है, या आप सीजन देखना चाहते हैं, थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पे क्या करता है, उसी तरह के आपको बाद में रिकमेंडेशन देता है कि ये जो आदमी है, ये जो ह्यूमन है, ये इस तरह का डाटा देखना चाह रहा है, तो मैं इसको यही डाटा दिखाऊं। तो ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो एआई। सेकंड नंबर पे जनरल एआई है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि रोबोट जो है वो काम कर रहे होते हैं, कभी किसी होटल में काम कर रहे हैं या किसी एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे वो काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, ये सारा जनरल एआई होते हैं। ये जो आपको रोबोट दिखाए जा रहे हैं ये इसी तरह से काम करते हैं जैसे एक इंसान काम करता है, आसान। तीसरे नंबर पे आता है सुपर इंटेलिजेंस। ये जो सुपर इंटेलिजेंस है ये उन दोनों से थोड़ा मुख्तलिफ है। सुपर इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग की तरह काम करता है। जैसे इंसान का दिमाग जो है वो डाटा को एनालाइज करता है कि 3+3 जो है वो कितना होता है, 6 होता है। वो इसी तरह जो सुपर इंटेलिजेंट एआई है वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल पे जाके आपने सर्च किया, ये जो आपका मैथ का प्रॉब्लम है वो आपको विद इन सेकंड जो है वो उसका सोल्यूशन देता है। सुपर इंटेलिजेंस बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है और आपको
फिर बताता है, सिखाता है। लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है और कोई भी है इंसानी काम ये नहीं कर सकता। ये भी एक इंसान की बनाई हुई मशीन है। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एआई। रियल लाइफ एग्जांपल में जो सबसे मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो क्या है, सीरी। मैं कहता हूँ कि सीरी आज का वेदर क्या है। सीरी क्या करता है, मुझे उसका वेदर बताता है। इसी तरह मैं लेटे हुए सीरी को कहता हूँ कि आप क्या करो, एक टाइमर लगाओ मेरे लिए कि 1 घंटा 2 घंटा मैंने सोना है, राइट। और इसी तरह मैं सीरी को कमांड देता हूँ कि मेरे लिए अलार्म लगाओ। इसी तरह गूगल असिस्टेंट है या अलेक्सा है, अब आप जो भी आप उसको कमांड देते हैं तो वो आपके काम जो है वो आसान कर देता है। आपके बैठे बैठे आपने किसी चीज को टच भी नहीं करना। आप कोई सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, आप कोई ड्रामा देखना चाह रहे हैं, जस्ट आप कमांड देते हैं और वो चल जाता है। इसी तरह मैं चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ कि मेरे लिए घर बनाओ जो कि पहाड़ की चोटी पे हो, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह से हमें बना के देता है। इन्हें हमारी जिंदगी में बहुत जगह बना ली है। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो या कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं, जिस तरह का तुर्किश म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपको जब आप सर्च करते हैं तुर्किश म्यूजिक तो आपको बहुत ज्यादा म्यूजिक दिखाता है। उसके बाद क्या होता है, आपको रिकमेंड भी वही करता है कि ये जो इंसान है ये तुर्किश म्यूजिक को पसंद करता है, और बार बार रिकमेंडेशन में आपको तुर्किश म्यूजिक आता है। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ किस्म के फोन है, जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग है, और भी फोन है, वो क्या करते हैं, हमारे चेहरे को पहचान के हमारा फोन को अनलॉक कर देते हैं। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, क्योंकि हमारे फोन के पास हमारा डाटा ऑलरेडी होता है। तो हम इसको सेटअप कर रहे होते हैं, तो बाद में जब हम उसको अपनी तस्वीर दिखाते हैं, जैसे हमारी फोटो देखता है तो उसको वो फोटो नहीं मीन्स के खुद ही बंदे को डिटेक्ट करता है, उसकी चीज़ों को। इसमें ऑब्वियसली सेंसर भी लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करके उसके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। मैं बात करूंगा द फ्यूचर ऑफ एआई। एआई का मुस्तकबिल क्या है। एआई डॉक्टर को हेल्प करता है किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, वो भी एक्यूरेटली। इसी तरह एआई पे काम करने वाली कार्स हो गई जो अपने आप को पार्क करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेंसर लगे होते हैं, वो सारे एआई की बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो कार जो है वो उसको खुद सेंस करके डिटेक्ट करके कार की स्पीड को स्लो कर लेती है। इसी तरह कार जब लाइन में जा रही होती है, अब सडनली उसको क्या करते हैं, स्टीयरिंग को कट करते हैं सेकंड लाइन पे, तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है कि भाई जल्दी से मुझे क्यों किया जा रहा है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करता है। इसी तरह और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अपने आप को पार्क कर सकती हैं। और स्पेशली एआई जो है वो एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से हेल्प करता है। किसी भी किस्म की असाइनमेंट बनानी हो, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप फौरन से उस पर जाते हैं और आपको वो सिखाता है, पढ़ाता है। किसी भी एआई टूल पे जब आप एक प्रॉब्लम को एंटर करते हैं तो आपको सेकंड्स में उसका सोल्यूशन देता है। और फिर आप ये भी कमांड उसको दे सकते हैं कि आपको अगर वो सोल्यूशन पसंद नहीं आया तो इसके रेलेवेंट सोल्यूशन और दो, वो आपको रेलेवेंट सोल्यूशन देता है। और इसी तरह से आपके डाटा को कंपाइल करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। मैं बात करूंगा द चैलेंज ऑफ एआई। जिस तरह से एआई ने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया और हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर दिया है, इसी तरह इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न भी है डाटा को लेकर। एआई को एक्यूरेट जवाब देने के लिए आपका बहुत ज्यादा डाटा चाहिए होता है। वो आपका पर्सनल डाटा भी हो सकता है और आपके फोन का डाटा भी हो सकता है। दूसरा एआई का कंसर्न ये है कि बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की वजह से ये जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की, वो जॉब्स जो है वो एआई की वजह से वो छूट की वजह से लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसी तरह से लोगों का कंसर्न अभी भी बाकी है। ये जो एआई है इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजों को ये मैनिपुलेट भी कर सकता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यही कहूंगा कि एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और मुस्तकबिल में ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन आपने इसका पॉजिटिव यूज करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इंसानों से ज्यादा ज़हीन नहीं है और ना ही ये इंसानों से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। क्यों? ये भी तो एक इंसान की बनाई हुई मशीन है, इसको इंसान ने कमांड दी है तभी तो ये बना है, खुद से तो नहीं बन गया। आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी थॉट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड की है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको जान सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।